अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम 8वीं जमात का सबक नंबर 5 तौसी ज़ब्ते जो हमारा जारी था, इसकी पहली वीडियो में हमने ज़ब्ता नंबर 1 और ज़ब्ता नंबर 2 की तौसी किए थे और उस पर मिसालें किस तरह से हल होती है वो हमने पिछली वीडियो में देखी। तो आइए आज की इस वीडियो में हम ज़ब्ता नंबर 3 की तौसी किस तरह से हम करेंगे और इस पर मिसालें किस तरह से हल होंगी, और इसी के साथ साथ हम ज़ब्ता नंबर 4 की भी तौसी करेंगे और इस पर मिसालें हल करेंगे। तो आइए हम ज़ब्ता नंबर 3 जो है उसकी हम तौसी करते हैं। तो मैं आपको ज़रा याद दिला दूँ, आप ऊपर देख रहे हैं कि इसी तरह का एक ज़ब्ता हमारा ज़ब्ता नंबर 2 था जिसकी हमने तौसी किए थे। तो आप तमामी को ये ज़ब्ता हमने जिस तरह से तौसी किए थे आपको जहन में रखना है। बस फ़र्क किस बात का है, यहाँ मस्बत की अलामत है और यहाँ पर मनफी की अलामत है। तो आइए हम इसकी तौसी करते हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता है मक़ब यानी 3 मरतबा हमें इसे लिखना है, तो हमने 3 मरतबा लिखी। तो आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इधर की ये सिमत का ज़ब्ता हमारे पास शीट पे पहले दिया हुआ है, तो ये एज इट जैसा है वैसे रहेगा और बाकी जो है इनके आपस में ज़रब होकर इस तरह से। तो आइए ए के साथ ये पूरा कौस और बी के साथ उसकी अलामत के साथ हम दूसरे कौस को लिखेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि ए से अगर ज़रब दिया जा रहा है तो बस ए की ही क़ुव्वत में इजाफा होगा और बाकी जो रुकन वहाँ मौजूद है वो उस अलामत के साथ लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ए क़ुव्वत 3 और यहाँ पर आप ए देख रहे हैं, बस इसकी क़ुव्वत में इजाफा होगा, बाकी एज इट इज़ जैसा है वैसा। यहाँ पर दोनों भी मुख्तलिफ है इसलिए ज़रबी सूरत में लिखा जाएगा। मैं आपको फिर एक मरतबा याद दिला दूँ कि मस्बत और ज़रब की ये अलामत ऐसी है जिसे हम ज़ाहिर अगर नहीं भी करते तो उनका मतलब वहाँ पर हमें ज़ाहिर हो जाता है। तो आइए अगला इसके बाद मनफी बी अब अंदर मल्टीप्लाई करेगा। तो मनफी बी साथ में लिखना है हमें, ये दोनों रुकन अलग अलग है इसलिए ज़रबी सूरत में लिखना है हमें इस तरह से। अब ये मनफी और ये मस्बत, तो किसकी क़ुव्वत में इजाफा होना है, बी की, बाकी रुकन जैसा है वैसा, बस यहाँ पर अलामत में तब्दीली होगी। ये मनफी और ये मनफी हो जाएगा मस्बत। तो देखिए हमने बी की क़ुव्वत में इजाफा किए। अब यहाँ पर मनफी है, यहाँ मस्बत है, तो मनफी मस्बत होता है मनफी और बी क़ुव्वत 3। तो प्यारे बच्चों अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए क़ुव्वत 3 और कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा है और उसी के साथ साथ बी क़ुव्वत 3 भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए ये वाली टर्म जो हमको दिखाई दे रही है इसमें ए क़ुव्वत 2 यानी मनफी वाला है, इसी की तरह दिखने वाला ये रुकन है, तो हम इनकी जमा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 ए क़ुव्वत 2 बी। उसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं ये और ये इनकी भी आपस में जमा होंगी, तो हमारा फाइनल आंसर बिल्कुल इसी की तरह दिखाई दे रहा है आपको। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर मस्बत की अलामत है, यहाँ पर भी मस्बत की अलामत है, और अगर मनफी वाला रहा तो मनफी वाले में यहाँ मनफी रहेगा और आखिर में मनफी रहेगा, बाकी सब जैसा है वैसा ही है, आप देख रहे हैं। तो आइए अब इसके बाद हम इस पर एग्जांपल किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक छोटी सी मिसाल हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ पर एक तग़य्युर लिया हुआ है और एक दूसरा रुकन लिया हुआ है यानी अदद वाला हिंदसा लिया हुआ है। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फ़र्ज़ करना कि दिखाना है हमें कि ए कौन है और बी कौन है। अब ज़ाब्ते की मदद से तो पहले इधर की सिमत में हम कीमत रखेंगे। अब यहाँ पर ए मीन्स ए की जगह पर क्या रखना है, एक्स रखना है। अब यहाँ पर ए दिया हुआ है, ए मीन्स एक्स क़ुव्वत 2 और बी मीन्स 3। यहाँ पर आप कीमत रखते चलिए, देखिए हमने कीमत रखी। अब यहाँ पर आप एक्स क्यूब जैसा है वैसे ही रहेगा, ये 3 के साथ ज़रब करेगा, 3 तिया 9। यहाँ पर आप सबसे पहले ब्रैकेट जो दिखाई दे रहा है क़ुव्वत वाला उसका मुरब्बा कर लीजिए, 3 का मुरब्बा होता है 9। अब अच्छी तरह जानते हैं 3 का मक़ब कितना होगा, 27 होगा, लेकिन यहाँ पर मनफी वाला है तो जवाब हमारा मनफी में आता है या मस्बत में,
तो हमारा जवाब जो मिलेगा हमें मिलेगा मनफी में। एक बात याद रखिए, अगर ताक नंबर रहा, कुव्वत में अगर ताक नंबर रहा तो हमारा जवाब मनफी में आता है, याद रखिए। और अगर यहाँ पर जुफ्त नंबर रहता है तो हमारा जवाब मस्बत में रहेगा। ये बात को आप अच्छे से अपने जहन में रखिए। तो यहाँ पर 27 मनफी में हमें रहेगा। अभी हमारा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ, अभी हम यहाँ पर 9 और 3 का ज़र्ब करेंगे। तो देखिए 27 हमें हासिल हुआ। इसी तरह से आइए अब हम अगले एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए अगले एग्जाम्पल हमारी पहले एग्जाम्पल से कुछ अलग है। तो यहाँ पर P और Q ये दो मुतग़य्यर के साथ उसने उनका ज़रीब भी हमें दे दिया, वो है 4 और 5। तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ करेंगे इस तरह से। आइए ज़ाब्ते की मदद से अब हमें क्या करना है, पहले इधर की सिमत में रखना है। तो यहाँ पर हमने रखे A बराबर 4P और B बराबर 5Q। अब एक एक करके हम यहाँ पर रखते हैं। A मीन्स 4P कॉस कुव्वत 3। अब यहाँ पर देखिए ये वाली टर्म में A मीन्स 4P कुव्वत 2 और B मीन्स 5Q। अब यहाँ पर रखना है और आखिर में इस तरह से। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ज़रा थोड़ा गौर से देखिए कि अब हम यहाँ पर किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 4 का मतलब होता है 64 और P जो है इसके साथ लग जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर आप देखिए, आप अगर चाहे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुव्वत जो दी हुई है उसका मुरब्बा लिखना है। लेकिन अभी हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर हम पहले 5 और 3 का ज़र्ब करेंगे। मनफी की अलामत एज इट इज़ रहेंगी। तो 5 दिया 15 Q और ये जैसा था कॉस हमारा वैसा ही रहेगा। यहाँ पर भी अब हम यहाँ क्या करेंगे, 4 और 3 की ज़र्ब करेंगे। मस्बत की अलामत एज इट इज़, बाकी जो कॉस था वैसा ही रहेगा। फिर मैंने आपको कहा 5 का मक़ाम क्या होता है 125, लेकिन हमारा फाइनल आंसर का में रहेगा मनफी में रहेगा इस तरह से। अभी हमारा मुकम्मल तौर से जवाब नहीं हुआ। आइए अब यहाँ पर 4 का मुरब्बा होता है 16, ये एज इट इज़ रहेगा। जहाँ मस्बत ये देखिए सिर्फ हमने क्या किए 5 का मुरब्बा किए, बाकी जो जवाब था वो जैसा है वैसे लिखे। अब आप हमें यहाँ क्या करना है, सिर्फ इन दोनों में ज़र्ब करना है, इन दोनों में ही ज़र्ब करना है। यहाँ पर P और Q ये दोनों अलग अलग मुतग़य्यर है, इसलिए इन्हें जैसा है वैसा ही लिखेंगे। यहाँ पर भी हमें वही करना है और P और Q जैसा है, जैसी उनकी क़ुव्वत है उसी क़ुव्वत के साथ उन्हें लिखा जाएगा। तो यहाँ पर पहला जो है एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर 15 का पारा 16 तक पढ़ना है तो उसका जवाब हमें मिलता है 240। मनफी की अलामत एज इट इज़, देखिए P क़ुव्वत 2 थी और Q हमने जैसा है वैसे लिखा। यहाँ पर मस्बत 25 का पारा अगर 12 तक पढ़े तो हमें 300 हासिल होता है, P और Q जैसा है वैसी। और यहाँ पर ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। आइए और एक एग्जांपल समझते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर एक थोड़ी सी अलग टाइप के एग्जांपल, इस तरह के एग्जांपल हम पहले कर चुके हैं मस्बत वाले ज़ाब्ते में 101 का इस्तेमाल करके। इसमें हमने क्या किया था, 100 और 1, 100 हमारा मुकम्मल नंबर था और 1 को हमने मस्बत किए तो हमें मस्बत वाला ज़ाब्ता हमें हासिल हुआ था। अब इसे हम किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर 99 100 के करीब करीब है, तो कितने कम है इसमें, 1 कम है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे ऐसी सूरत में लिखते हैं। तो देखिए 100 में से अगर 1 माइनस करें तो कितना हासिल हुआ 99। तो यहाँ पर हमारा इसकी हमें तौसी करना है। देखिए A बराबर 100 और B बराबर 1, ज़ाब्ते की मदद से यहाँ पर रखेंगे। इधर की सिमत में 100 माइनस 1, आइए कीमत रखते हैं। सबसे पहले A मीन्स 100, तो यहाँ पर देखिए A मीन्स क़ुव्वत 2, ज़ाब्ता उसकी कीमतें रखते चलेंगे। हम मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि यहाँ पर 2 ज़ीरो दिए हुए हैं और यहाँ पर 3 है, यानी 2 दिया 6। तो हम क्या करेंगे, 1 के पहले 6 सिफर लगा देंगे। तो हमने 6 सिफर यहाँ लगा दिए। अब मनफी और यहाँ पर फिर 100 का मुरब्बा निकालना है, तो ये 2 दूनी 4, यानी 1 के पहले कितने सिफर लग जाएंगे, 4 सिफर लग जाएंगे। बाकी 1 का मुरब्बा जैसा है। अब इनके हम ज़र्ब कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 300 और इसका मक़ब मनफी का 1। अब ये 1 3 के साथ अगर ज़र्ब करता है तो 3 का 3 और 100 दिया 300। आइए आगे बढ़ते हैं, ये एज इट इज़ रहेगा।
अब 3 से इसे ज़र्ब करते हैं तो कितना हो जाएगा, मनफी 30,000, और ये एक इसके साथ ज़र्ब होगा, 3 एका 3 और 10,000 दिया 30,000। अब इसमें से माइनस करना है, प्लस 299 प्लस क्यू, क्योंकि बड़े अदद के पास मस्बत की निशानी है। अब यहाँ पर हम देखिए फिर से दोबारा इसे एज इट इज़ लिखना है और 30,000 में से 299 हमें माइनस करना है, तो हमारा जवाब मिलेगा 29,701, और इन दोनों की आपस में तफरीक करना है। तो हमारा फाइनल आंसर 99 का मकब होता है ये वाला पूरा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। प्यारे बच्चों, 2 वीडियो भी हमने देखी। आइए अब हम ज़ाब्ता नंबर 4 की तरफ बढ़ते। तो प्यारे बच्चों, अब हम ज़ाब्ता नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी तौसी करेंगे और उसके बाद उस पर एग्जाम्पल किस तरह से हल होती है हम वो देखेंगे। तो आइए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉस के अंदर अब यहाँ पर 3 रुकन दिए गए हैं, ए जमा बी जमा सी, इसकी कुव्वत 2, तो यानी हम ये कॉस को 2 दफ़ा लिखेंगे। अब देख रहे हैं दोनों कॉस में ज़र्ब का अमल हो रहा है, दोनों कॉस आपस में एक दूसरे को ज़र्ब दे रहे हैं। तो पहले वाले रुकनों के साथ पूरा कॉस ज़र्ब करेगा, फिर अलामत के साथ दूसरे रुकनों में, फिर उसके बाद फिर अलामत के साथ। अब यहाँ पर आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो यकसा मुतगय्यर दिखाई दे रहा है बस उसी की कुव्वत में इजाफा होना है। तो यहाँ पर एक कुव्वत 2, बाकी जमा ए ज़र्ब बी, यानी यहाँ पर आपको पता है कि ज़र्ब की अलामत अगर नहीं भी हम दिखाते हैं तो वो ज़ाहिर हो जाती है, बाकी ए सी। फिर यहाँ पर दोबारा से बी की कुव्वत में ही इजाफा होगा, बाकी सब ज़र्बी सूरत में लिखा जाएगा, जमा बी ए जमा बी कुव्वत 2 जमा बी सी को बी सी। उसी तरह से यहाँ पर सी की कुव्वत में इजाफा होगा, जमा सी ए जमा सी बी जमा सी कुव्वत 2। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जिनकी कुव्वतें 2-2 है उन्हें पहले लिख लेते हैं उनकी अलामत के साथ। तो हमने यहाँ पर लिखा। अब देखिए कौन कितनी बार है उन्हें तलाश कर कर उनमें जमा का अमल करते। तो सबसे पहले हम ए बी देखते हैं। तो ए बी यहाँ पर देखो बी ए दिखाई दे रहा है, यानी एक ही मतलब होता है और इसके अलावा और कोई है नहीं। तो ए बी कितनी बार है, 2 बार, हमने लिखा 2 बार। इसी तरह से ए सी तलाश करते हैं। अब ए सी कितनी दफ़ा है, आइए यहाँ पर सी ए मतलब ए सी ही होता है, ये भी 2 दफ़ा है इसलिए जमा 2। अब हमारे पास लास्ट जो बच गया है वो क्या बचा है, बी सी बचा है। तो देखिए बी सी 1 और सी बी यानी एक ही होता है। तो ये हो गया हमारा 2 बी सी। तो हमारा फाइनल ज़ाब्ता इस तरह से हमें मिला। अब इस ज़ाब्ते की मदद से हम एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारी पहली एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पर हम फ़र्ज़ करेंगे इसे ए बराबर पी, बी बराबर क्यू और सी बराबर 3 ज़ाब्ते की मदद से। अब आइए, अब हम ए की जगह पर पी और बी की जगह पर क्यू रखेंगे। जो हमने पर दिया हुआ लिखे है, अब उसके मुताबिक हम यहाँ पर ज़ाब्ते में कीमतें रखते हैं। तो सबसे पहले हम किधर रखते हैं, इधर की सिमत में। यहाँ पर देखिए ए बराबर पी, बी बराबर क्यू और सी बराबर 3। अब इधर की सिमत में आते हैं। तो ए बराबर यानी क्या, पी, यहाँ पर हम कीमतें रखते हैं। तो गौर से देखिए ए मीन्स पी, सी मीन्स 3, बी मीन्स क्यू, ए मीन्स पी यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं ये एज इट इज रहेगा, ये दोनों भी, और 3 का मुरब्बा होता है 9। फिर यहाँ पर सिर्फ हिंदसी अदद में ज़र्ब होगा, जमा 6 पी। अब यहाँ पर ऑलरेडी कुछ मौजूद नहीं है, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। फिर यहाँ पर से देखिए 6 क्यू, ये हमारा फाइनल आंसर है। अक्सर बच्चे गड़बड़ी कर डालते हैं, क्या करते हैं कि ये 6, ये 2 और ये 6 की जमा करके हमारा फाइनल आंसर लिखते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये 6 के पास उसका जो मुतगय्यर मौजूद है वो है पी। और अगर ये सोचते हैं कि सर यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी पी है, तो क्यों ना 6 और 2 की जमा करके 8 पी लिख दिया जाए, वैसा नहीं लिखते। यानी अगर यहाँ पर पी है तो सिर्फ पी वाला ही रुकन मौजूद होना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा मुतगय्यर उसके पास नहीं होना चाहिए। इसलिए ये बाकी जैसा है हम वैसा ही लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब पिछली मिसाल हमने देखी, अब इस तरह की हम मिसाल देखते हैं जो हमारी मश्क की
एग्जाम्पल, इसी तरह की और एग्जाम्पल वहाँ पर मौजूद है, तो वहाँ से मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल उठाया ताकि बाकी आप 2 एग्जाम्पल से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला कॉस दिखाई दे रहा है, यानी 2 कॉस इस्तेमाल किए गए। तो हम क्या करते हैं, इन्हें सेपरेट यानी अलग अलग हल करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इधर वाला जो कॉस हमने वो उठाए, यहाँ पर हमने a बराबर x, b बराबर नफ़ी का 2, याद रखिए जो अलामत है वो अलामत के साथ उसे लिखना ज़रूरी है, और c बराबर है 3। आइए ज़ब्ते की मदद से ज़ब्ता हमें याद करना है। आइए अब हम जो मुतग़य्यर जा है उनकी कीमतें उनके पास रखते हैं। पहला x आप देख रहे हैं, फिर उसके बाद b की कीमत क्या है, -2 कॉस के अंदर, c की कीमत है 3। अब यहाँ पर 2ac, यहाँ पर 2ba। याद रखिए जो कीमत, जो मुतग़य्यर की कीमत अगर मनफी की सूरत में है तो उसे इस तरह से लिखना ज़रूरी है। अब आइए अब इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। x कुव्वत 2 एज इट इज़ रहेगा। आपको अच्छी तरह से पता है, मैंने आपको कहा कि अगर कुव्वत मस्बत में दी जाए, कुव्वत अगर जुफ्त अदद में दी जाए तो हासिल जवाब जमा में आता है। तो 2 का मुरब्बा होता है 4, y कुव्वत 2, यहाँ पर जमा 9, यानी 3 का मुरब्बा कितना होता है, 9 होता है। यहाँ पर 2 तिया 6 x। फिर यहाँ पर ज़रबी अमल करना है, 2 दूनी 4, और जब मनफी और मस्बत में टकरा होता है ज़रब के अमल में तो हासिल जवाब हमारा मनफी आता है। तो -4yx। यहाँ पर भी वही अमल, लेकिन याद रखिए ये 2 इनका ही ज़रब करना है हमें। अब हम इनका ज़रब करेंगे, बराबर है। अब हम इनका ज़रब करेंगे, तो आइए ज़रब करते हैं, यानी 2 दूनी 4 और 4 तिया 12y। तो यहाँ पर हम कोई ऐसा मुतग़य्यर हमारे पास मौजूद नहीं है जिनके हम आपस में जमा करें, तो इसे हम मसावत नंबर 1 दे देते हैं। अब हम दूसरा कॉस सॉल्व करते हैं, ये वाला। यहाँ पर a बराबर x, b बराबर y। अब यहाँ पर c का जो 3 है वह है मनफी में, याद रखिए आप c मनफी में दिया हुआ है। ज़ब्ता आइए देखते हैं, हम कीमत रखते हैं, a मीन्स x, b मीन्स 2y। कीमत रखते हैं, यहाँ पर देखिए कीमत रखते चलता हूँ मैं। अब आप जब हम इसे खोलते हैं, यानी जब हम ज़ाब्ता यहाँ पर लगाते हैं, यानी मुरब्बा निकालते हैं, तो हम ख़ास कर उनकी अलामतों पर गौर करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए x कुव्वत 2 एज इट इज़ रहेगा, 2 का मुरब्बा 4, आपको पता है। फिर यहाँ पर मैंने आपको याद दिला दूँ कि यहाँ पर जो कुव्वत दी गई है वो जुफ्त अदद में, इसलिए इसका जवाब मस्बत में रहेगा, यानी 9। फिर यहाँ पर आपस में जब ज़रब होता है मनफी मस्बत तो जवाब हमारा मनफी में आता है। तो 2 तिया 6x। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर 4yx, फिर यहाँ पर मनफी का 12 हमें हासिल हो, इसे हम मसावत नंबर 2 देते हैं। अब मसावत 1 और 2 की हम जमा करेंगे, मसावत 1 और 2 की जमा हम करेंगे। तो आइए मसावत 1 और 2 की जमा करते हैं जो हमको दी हुई है। अब इनकी कीमतें हम यहाँ रखेंगे। तो ये है हमारी मसावत नंबर 1 की कीमत, और ये है हमारे दूसरे कॉस की कीमत। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप गौर से देखिए, जो यहाँ पर कटने वाला है, यानी आपस में एक दूसरे को जो जिनकी अलामतें मुख्तलिफ है हम उन्हें काट देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 6x, यहाँ पर 6 जो x है ये भी मनफी में, इधर मस्बत में, इधर मनफी में। इसी तरह से यहाँ पर देखिए मनफी का 4yx और इधर मस्बत का 4yx। इसके अलावा और कोई हमें मुख्तलिफ अलामत वाला नहीं दिखाई दे रहा। इधर x कुव्वत 2 है, इधर भी x कुव्वत 2 है, लेकिन दोनों की अलामतें कैसी है, मस्बत में। यहाँ पर 4y कुव्वत 2 है, ये भी मस्बत में, ये भी मस्बत में, यानी सेम अलामतें, एक जैसी अलामत रखते हैं, तो हम यहाँ पर उनकी जमा कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, 2x कुव्वत 2 जमा 8y कुव्वत 2, यानी 9 और 9 होता है 18। देखिए ये मनफी 12y है, तो इधर भी मनफी 12y है, तो मनफी मनफी क्या होता है, मस्बत, इसलिए 24y। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। प्यारे बच्चों, इस पर मैं कुछ आपको गरखान दे रहा हूँ, आप इनके घर पर मश्क कीजिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में
लिखकर ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।